हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग की यूनिट नंबर 4 की वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम कुल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है सुशील कुमार, सेकंड ऑप्शन दिया गया है अशोक कुमार, ऑप्शन थर्ड दिया गया है मेजर ध्यानचंद तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है? तो यार्ड हिट खेल हॉकी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लोसाने में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, फुटबॉल का सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक है अभिनव बिंद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार किस खेल स्पर्धा से संबंधित हैं? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। वही बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, सासर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सासर फुटबॉल खेल का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड विनीत फीट बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद की जीवन की कथा है द वर्ल्ड विनीत फीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 4 वर्ष के अंतराल पर। ओलंपिक खेल प्रतिवर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। वहीं बात करें दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरी लीला राव। मेरी लीला राव भारत में ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग लेने वाली पहली प्रथम महिला खिलाड़ी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चमकता सूरज किस खेल का प्रतीक चिन्ह है? तो चमकता सूरज एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रोइंग शब्द नौकायान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्राउंड स्ट्रोक शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो अंजलि भागवत राइफल शूटिंग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली किस खेल से संबंधित है? तो शिवाजी स्टेडियम हॉकी से संबंधित है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक फुटबॉल से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ गेंद का वजन होता है 1.5 औंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस देश का गोल्फ खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यूएसए। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है,
कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट खेल संबंधित है मुक्केबाजी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस ने। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट निम्नलिखित में से टेनिस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज शब्द जो संबंधित है वह क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, लिटिल इस्लाम तथा ग्रैंड इस्लाम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिज खेल से। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट खेल शतरंज से संबंधित है और यह आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बीशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीशप शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, स्टानले कप किस खेल से संबंधित है? तो स्टानले कप आइस हॉकी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन्स कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन्स कोलकाता में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं अगला प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इप्सम। वहीं अगला प्रश्न है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट की मक्का के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है, इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुत्तों की दौड़ के लिए। वहीं अगला प्रश्न है, लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रग्बी फुटबॉल से। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? तो पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर इंटू 180 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 लेन। अगला प्रश्न है, 1939 में विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गौस मोहम्मद। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। अगला प्रश्न है, कबड्डी के प्राचीन साक्ष्य निम्न में से किन देशों में मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ईरान, ऑप्शन थर्ड है इंडोनेशिया तथा फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, बैडमिंटन की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में हुई? तो बैडमिंटन की उत्पत्ति इंग्लैंड देश में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहली बार कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2010 में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहली बार 2010 में की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की पहली बार मेजबानी किस शहर में की थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सर्वप्रथम 2010 में भारत के द्वारा की गई थी, जो कि दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है, 2020 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में।
अगला प्रश्न है, भारत में पहला ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2011 में। और अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारत में हॉकी का पहला विश्व कप 2010 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। वही अगला प्रश्न है, सन 2018 में हॉकी का विश्व कप भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, 1885 में देश का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में। वहीं बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 5 नवंबर 1825 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उनमें प्रथम प्रश्न है, खो खो खेल का उद्भव कहाँ हुआ था? तो खो खो खेल का उद्भव भारत में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। तथा अगला प्रश्न है, किस खेल को पारंपरिक रूप से राकर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खो खो, यानी कि आप कह सकते हैं कि राकर खो खो का दूसरा नाम राकर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, खो खो या वर्तमान रूप किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो खो खो जो वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया था वह आया था 1914 में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी टीमें होती हैं? तो खो खो में 2 टीमें होती हैं। तथा खो खो खेल में कितने नामांकित खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 12 से 15। अगला प्रश्न है, कांचा खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कांचा खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। तथा कांचा खेल में प्रयुक्त कंचे निम्न में से किनके बने होते थे? तो जो कंचे होते हैं वे शीशे के बने होते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, बाण भट्ट रचित हर्षचरित में किस खेल को चतुरंग कहा गया? तो चतुरंग शतरंज को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं अगला प्रश्न है, पिट्टो खेल किस समय खेला जाता था? तो पिट्टो खेल शाम के समय खेला जाता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एथेंस में।